हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम मस्त होंगे आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 जो रह गया था आपके पेपर का, हाफ ईयरली का एग्जाम था ना, उसका रह गया था। तो उसमें क्या क्या दे रखा था भाई? 28 क्वेश्चन में देख लीजिएगा फटाफट से। इसमें दे रखा है आपको कि पानी से पूरी भरी हुई अर्धगोलाकार टंकी, ये अर्धगोलाकार टंकी पूरी भरी हुई है और एक पाइप द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। तो टंकी को खाली करने की दर दे रखी 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड, है ना। फिर यदि टंकी का व्यास जो है 3 मीटर है, तो टंकी का व्यास कितना है? 3 मीटर दे रखा है। तो कितने समय में आधी खाली हो जाएगी? तो टंकी को आधी खाली करना है, मतलब इसका आयतन आधा रह जाए या आधा खाली हो जाए, देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या कर देंगे, अर्ध गोलाकार जो टंकी है, अर्धगोलाकार टंकी का आयतन, क्या आयतन होगा इस पूरी टंकी का भाई? अच्छा, पूरा गोला होता तो क्या होता? 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता? होता। लेकिन क्या है, ये अर्धगोला है तो इसका क्या करोगे? आधा कर दोगे, 1/2 कर दोगे। तो कितना हो गया इसका एवरा? 2/3 पाई आर क्यूब। तो कितना हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब। लिखो इसको बराबर 2/3। पाई की वैल्यू कितनी है सर? पाई की वैल्यू 22/7 लिख लो ना। आर क्यूब, आर कितना है? 3/2। तो 3/2 को कितनी बार लिखे? 3 बार, क्योंकि क्यूब है। बिल्कुल। तो कितना हो गया? 3 से सर ये 3 कट गया, फिर 2 से ये 2 कट गया, फिर 2 से ये 11 बार कट गया। तो कितना हो गया ये? 11 तिया 33 तिया 99 बटे में कितना है? 7 और इधर 2, कितना हो गया ये? 14। ये किस में है अपना? मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में। अच्छा, मीटर क्यूब में है, अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से गुणा कर दो ना सर। 1000 ये किस में हो गया भाई? लीटर में हो गया। बस खत्म बात। मैंने लीटर में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि इसने जो दर दे रखी थी ना, वो लीटर प्रति सेकंड में दे रखी थी, है ना। और ये लिख ही सकते हो तुम इसको 3 सही 4/7 था, 25/7 लिख सकते हो ना। 7 के 21 और 4 है ना, 25 हो गया। ठीक है। तो अब क्या है, ये तो क्या हो गया? अर्धगोलाकार टंकी का आयतन हो गया। बिल्कुल। अतः अब पानी कितना खाली कर रहे हैं टंकी का? आधा पानी खाली कर रहे हैं। अतः आधी टंकी को खाली करने में अतः आधी टंकी को खाली करने में पानी का आयतन कितना आयतन पानी का है जो खाली कर देगा? इसका क्या, ये तो पूरे का है, तो आधी टंकी कर रहे हैं तो इसका भी क्या करेंगे? /2 कर दे। हाँ कर दो। तो 99/14। अच्छा, 1/2 कर देते हैं इसका ना। इंटू में क्या था? ये 1000 था। किस में था भाई? ये लीटर में था। तो ये भी ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? आधी टंकी को खाली करने में जितना पानी बहा है अपन ने, उसका आयतन हो गया। अब इसने कहा अब इसने क्या कह रखा है कि भाई 25/7 लीटर प्रति सेकंड से पानी बह रहा है, तो कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा भाई? इसमें अपन जो टंकी का पानी का आयतन है, जितना बहा दिया है, उसमें इसका भाग दे देंगे। तो क्या टाइम मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। अतः टंकी को आधा खाली करने में लगा समय। कितना समय लगेगा भाई बताओ? बराबर कितना समय लगेगा भाई? इसका जो आयतन है उसमें इसका दर का भाग दे देते हैं। हाँ दे दो। तो 99 में 2 है, इधर 14 है तो 28 हो गया, इंटू 1000 है। इसमें किसका भाग दें? इसका देव भाग 25/7 का। आता है ना भाग देना? नहीं आता। तो 99/28 इंटू 1000 ऐसे कैसे लिख दिया? बटे में कितना है? 25। अच्छा, ये 7 इधर है तो ऊपर चला जाएगा। हाँ सर, इंटू 7। तो 7 से ये 4 बार कट गया, 25 से ये 40 बार कट गया, फिर 4 से ये 10 बार कट गया। तो कितना आ गया? ये 990 सेकंड। तो कितना सेकंड लग रहा है? 990 सेकंड में
टंकी केस कितनी खाली हो जाएगी, आधी खाली हो जाएगी। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या करोगे, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, तो 60 का भाग दे दो, 0 से 0 कट गया तो 99। अच्छा ये 3 से कितनी बार कट गया, 2 बार, 3 से ये 33 बार, तो 33/2 मिनट। या फिर क्या है, इसमें भाग दोगे तो 16.5 मिनट, ये भी लिख सकते। तो यही आंसर है तुम्हारा। ठीक है, सिंपल है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि भाई पूछा क्या है और क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में उसने अर्धवृत्ताकार टंकी दे रखी है और उसने पूछ लिया कि भाई इसको आधा खाली करने में कितना समय लगेगा। तो आधा खाली करने में जो अर्धवृत्ताकार टंकी का आयतन है उसका भी क्या करेंगे अपन, आधा कर देंगे, और आधा करने के बाद जो दर दे रखी थी उसका भाग दे देंगे, तो अपने पास ये टाइम आ जाएगा ना। तो अभी क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड वाला और देख लीजिएगा कि भाई 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा है। तो एक घन बना हुआ है, घन जो होता है ना उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है क्या, नहीं होती, होती है। तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये घन बना दिया। फिर क्या कहा है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया, ये अर्धगोला बना दिया मैंने, इसके ऊपर रख दिया है। तो इसने कहा कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। भाई बताओ अर्धगोले का अधिकतम क्या हो सकता है कि ये उसके ऊपर ही रहे, बाहर ना निकले। तो अर्धगोला इससे ज्यादा नहीं निकलना चाहिए ना, तो इससे बाहर ना ही निकले, इसके लिए क्या जरूरी था बताओ। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई उसका व्यास इसकी भुजा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर, यही हो सकता है ना। अगर 7 सेंटीमीटर से ज्यादा व्यास हो जाएगा तो गोला क्या इतना बड़ा हो जाएगा, फिर ज्यादा, जब गोला ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो बाहर निकलेगा ना। तो इसकी भुजा कितनी, 7 है, तो 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इस प्रकार के ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है इसने। अब इसके ऊपर वाली सरफेस पे अपन ने क्या रख दिया, ये गोला रख दिया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बताओ। अब कितनी भुजाएं रहेगी, 5 तो ओपन रहेगी और एक इधर रह गई। तो इधर वाली जो भुजा है, अब ये देखो इस तरह से, ये तुम्हारी ऊपर की भुजा बता रहा हूँ ना, ऊपर वाला जो सरफेस है वो इस तरह से रह गया, और तुम्हारे पास ये क्या रख दिया, इस पे अर्धवृत्त रख दिया। तो अर्धवृत्त ने इस तरह से ढका कि नहीं ढका, इसको बिल्कुल ढक लिया। तो ये वाली खाली रहेगी, बिल्कुल रहेगी। और इसका ये डोम शेप का ऊपर दिखेगा ना, ये वाला इस तरह से। तो ये वाला जो एरिया है इसका निकालना है, तो निकाल सकते हो। अब एरिया कैसे निकालना है बताओ मेरे को। तो इसने पूछा है कि भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः संपूर्ण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। नीचे वाले सरफेस ऐसे कैसे, ये भी ऐसे कैसे, ये भी ऐसे, ये बाहर वाला और अंदर वाला भी ऐसे, सिर्फ ऊपर वाली सरफेस पे दिक्कत आएगी। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एक सतह का कितना होगा, भुजा इंटू भुजा, क्योंकि ये भी 7 है तो ये भी 7 है। अरे भाई इस तरह से है ना, ये भी 7 है तो ये भी 7 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। तो 5 भुजाएं या 5 सतह है वो तो एक जैसी ही है, तो 5 सतहों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 इंटू भुजा का स्क्वायर, 5 इंटू भुजा का स्क्वायर प्लस। अब ये ऊपर वाला रह गया है ना, तो ऊपर वाला किस तरह से दिखेगा, ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो अब इसमें से क्या करेंगे अपन, पूरे का जो है उसमें से इसका माइनस कर देंगे। तो पूरे का कितना है, भुजा का स्क्वायर है कि नहीं, बिल्कुल है। अब इसमें से माइनस करेंगे किसका, गोलाकार वाला माइनस कर दो। तो गोलाकार का कितना होगा, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, व्यास कितना है 7 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा 7/2 सेंटीमीटर। तो माइनस का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, फिर ये तो किसका आ गया, ये बचा, लेकिन उसके बाद में इसका भी तो आएगा ना। तो अब गोला जो होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा, अच्छा इसमें अर्धगोले का ये वाला नहीं लेना है अपने को, सिर्फ यही लेना ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो जोड़ दो इसको भी, प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, बस आ गया आंसर, और क्या। तो कितना हो गया, 5 इंटू भुजा कितनी है 7 का स्क्वायर कर दो, प्लस अब यहां पर देखो भुजा का स्क्वायर यानी
7 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर कितनी है 7/2 इंटू 7/2 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। तो कितना हो गया 5 इंटू 7 सत्ते 49 प्लस ये कितना हो गया 7 सत्ते 49 माइनस ये कितना हो गया, एक 7 से 7 कट गया, यहाँ से ये 11 बार कट गया, तो 11 सत्ते 77/2 प्लस यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया, फिर इस 2 से ये 11 बार कट गया, 7 से ये 7 कट गया, तो ये कितना आ गया 77 बराबर कितना हो गया ये आ गया। इसको गुणा कर लो। अच्छा इसमें से क्या करोगे तुम 5 इंटू ये कितना हो गया, करो इसको गुणा, 9 पंजे 45 का 5 4 5 के 20 और 4 24 प्लस का 49। अच्छा यहाँ पर कितना है माइनस का 77/2 और ये प्लस का 77/2, तो प्लस का 77/2 बच जाएगा ना। तो अब यहाँ पर इनको जोड़ लो, कितना आ रहा है वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इनको सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है अपने 4 आ गया इधर, और 4 4 8 और 1 9 हो गया, और ये 294, तो ये हो गया, और ये 77/2। तो यहाँ पर क्या करें अब जगह कम पड़ रही है भाई, तो क्या करें अभी और थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो। तो फिर क्या करें 2 एलसीएम ले लो 2 एलसीएम, इसको 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 8 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, और 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, प्लस का 77 हो गया। तो कितना आ गया ये, इन दोनों को जोड़ो, ये जोड़ेंगे तो 15 का 5 हो गया, फिर 15 और 1 16 का 6 हासिल का 1 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 6/2 हो गया। तो ये कितना आ गया 3 3 2.5 किस में है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यही तुम्हारा आंसर है ना। तो ये थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। ज़्यादातर बच्चे क्या गलतियां कर देते हैं इसमें। तो ये था 28वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।